तो ध्यान से कल हमने समझा था टी आई आर को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं TIR, पूर्णांतरिक परावर्तन। समझ में बात या? तो पूर्णांतरिक परावर्तन एक प्रकार के इवेंट है, घटना एक प्रकार की है। इसमें हो क्या, इस घटना के दौरान हो क्या, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इस घटना के दौरान ये होगा कि इसमें ना जो प्रकाश की किरण होगी, जो लाइट रे होगी, वो एक मीडियम के अंदर एंटर करेगी, जब दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी ना, जाने के बाद उसके अंदर से वापस लौट के चली आएगी, उसका फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वापस लौट आएगी। इसी इवेंट को, इसी प्रोसेस को हम TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है, जो हमने समझा था लास्ट वाली क्लास में। समझा था पूर्णांतरिक परावर्तन। और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए हमने कंडीशनल बताई थी कि कितनी कंडीशनल होगी, कि शर्तें क्या होगी इसकी कंडीशनल क्या होगी, इसकी शर्तें क्या होगी पूर्णांतरिक परिवर्तन की। नंबर फर्स्ट मैंने तुम्हें भी बताया था कि ये टीआईआर कब होगा, कब मानेंगे टीआईआर हो रहा, कब मानेंगे पूर्णांतरिक परिवर्तन हो रहा। तो टीआईआर के लिए दो चीज होनी जरूरी हो। एक तो जो लाइट रे होगी, लाइट रे यानी लाइट की स्पीड हो, लाइट जो होगी, प्रकाश की किरण होगी, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करनी चाहिए। अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही होगी तो तभी टीआईआर होगा, नहीं तो टीआईआर कभी नहीं होगा। समझ में आया बात? या समझ में आ रहा है ना क्या कहने की कोशिश करी जा रही? क्योंकि मैंने ऐसा कोई नाम नहीं है जो तुम बोलोगे बता रखा हो, सब समझा रखा है। अगर लाइट रे ना मूव कर रही होगी, लाइट रे अगर मूव कर रही होगी, प्रकाश की किरण अगर मूव कर रही होगी, जा रही होगी, कहां से कहां जा रही होगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी, तो ही TIR होगा। और दूसरी बात बताई थी मैंने तुम्हें, जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रांति कोण, उसका जो मान होगा, क्रिटिकल एंगल है क्रांति कोण का मान, वो ना जो इंसिडेंट एंगल है आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। ये बात लास्ट वाली क्लास में बताई गई थी, बताई नहीं गई थी लास्ट वाली क्लास में। इंसिडेंट एंगल का मान, इंसिडेंट एंगल समझते हो, आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। बात समझ में आई बात? है ठीक। उसके बाद अब हम ये चीजें हमने पढ़ ली थी, दो कंडीशन थी, दोनों दोनों पेपर मारती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन है इसकी, दो शर्तें इसकी, तभी TIR होगा, नहीं तो हम कभी नहीं कह सकते TIR होगा। अब हम यहाँ तो कुछ रिजल्ट निकालने वाले। अब हम लास्ट वाली क्लास में बताया था फिर क्रांतिक कोण क्या हो, क्रिटिकल एंगल क्या हो। एक बार समझ लो क्रिटिकल एंगल क्या हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ा रहे। क्रिटिकल एंगल क्या हो समझ लो, क्रिटिकल एंगल क्या हो, तो हम समझेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल पता क्या हो, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ये बात तुमको कल समझाई गई थी। देखो अगर यहाँ हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम तो समझिए, डेंसर मीडियम सघन माध्यम, यहाँ लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ तो लाइट की स्पीड, लाइट चल रही है, यहाँ तो लाइट रे चल रही है, लाइट रे मतलब प्रकाश की किरण चल रही है। सब सुनूंगा जो बता रहा हूँ, लाइट रे चल रही, और जैसे लाइट रे चलेगी ना तुरंत हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हमने ये नॉर्मल बना लिया, पूरा का पूरा बना दिया नॉर्मल। ध्यान तो सुनता, अच्छे तरीके से सुनते रहना, ये नॉर्मल बना दिया। अब मैंने तुम बताता, आप ना डेंसर मीडियम के अंदर इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो उसे, जैसे इसे इंक्रीज कर दोगे, इसे बढ़ा दोगे, बढ़ाने के बाद ना आपतन कोण का मान बढ़ाओगे, तो हमारा रेडियल मीडियम के अंदर ना, ये हमारा रेडियल मीडियम है, इसके अंदर ना जो हमारा प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, जानी चाहिए थी नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे जागी प्रकाश की किरण, जागी नहीं जागी, ऐसे जागी प्रकाश की किरण। आप इसका इस कोण को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि प्रकाश की किरण ऐसे चली जाए, आया समझ? लाइट रे ऐसे चली जानी चाहिए। आपने बनाया ना, तो इसे हम एंगल आर कहते हैं, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी रेयर मीडियम के अंदर। जब रेयर मीडियम के अंदर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, आपने डेंसर मीडियम के अंदर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इंक्रीज करी थी, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज करी थी तो रेयर मीडियम के अंदर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। समझ में आ रहा है ना? बढ़ गई घट गई में सब चीजें, जो इंग्लिश नहीं है इसे बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जो दोनों तो बोलो इंग्लिश। हाँ रिलेटिव बात है यार, याद रहेगी बात। या ऐसी कोई चीज है मैंने इंग्लिश में बताया, ऐसी कोई भी चीज है मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो सब चीज वही इंग्लिश क्या हिंदी क्या इंग्लिश वही चीज। इतनी बात बताओ समझ में आई? ठीक। तो जैसे आप डेंसर मीडियम के अंदर आपतन कोण का मान बढ़ाओगे, तो जो रेडियल मीडियम है ना, विरल माध्यम है, उसके अंदर ना जो आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टिव जो एंगल है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब वो रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू यानी आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, और आपने आपतन कोण का मान बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और जो इंसिडेंस एंगल है ना, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आई इक्वल टू सी हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। जब आई बराबर सी हो जाएगा, यानी आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाएगा। इंसिडेंस एंगल को ही ना कह सकते हैं इंसिडेंस एंगल विच नाउन एज द क्रिटिकल एंगल। समझ में आया बात? या इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? वो दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अब हम चले 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 चलो थोड़ा आगे चलो। अच्छा, तो आर की वैल्यू होगी यहाँ तक। अब हम देखो क्या रिजल्ट निकालने वाले, क्या परिणाम निकलने वाला, ध्यान तो सुनो अच्छा तरीके से, क्या निकलने वाला। अब ये बात बताओ, जब लाइट रे है, लाइट रे मतलब प्रकाशीय किरण, लाइट रे मतलब प्रकाशीय किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हो। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हो, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो। समझ में आया बात? या तो जा रही हो, तो मैंने कल बताया था, तो वहां स्नेल लॉ लगता है। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ जानते हो? प्रकाश स्नेल का नियम, वही चीज है, सब चीज है। ठीक है। अब देखो जैसे तुम प्रकाश की किरण इसके अंदर मूव करेगी, तो ये बताओ स्नेल लॉ लगा दोगे। स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई
साइन आई, ये साइन आई है अपॉन कितना, साइन आर। जिस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है ना उसका जो इंडेक्स होगा, इसे यूं बता दो, इसका जो इंडेक्स होगा उसे हमने एन इसके सापेक्ष में ए लिख दिया, क्योंकि रेडियल मीडियम होगा, रेडियल मीडियम होगा तो वायु होगा, एयर होगा हमारा, और ये होगा हमारा डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम को हम डी कहते हैं, इसके सापेक्ष में डेंसर मीडियम। समझ गए तुम? इसका मतलब एन ए का मतलब समझ गए, जो हमारा जो रेडियल मीडियम है ना विरल माध्यम है उसका अपर्दनांक, और जो हमारा सघन माध्यम है ना इसका अपर्दनांक। तो ये तो विरल माध्यम का अपर्दनांक, ये सघन माध्यम का अपर्दनांक। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गई ना उस माध्यम का अपर्दनांक ऊपर रख देंगे, तो बताओ एन ए नहीं आ जाएगा ऊपर, आया समझ? जिस माध्यम से इसको अपर्दनांक नीचे रख देंगे, यहाँ एन डी नहीं जाएगा। ये बात बताओ समझ में नहीं? किसका नियम लगाया हमने? इसे बोलते हैं स्नेल लॉ। बात दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तक। अब एक काम करो, जैसे तुम इसे नोट कर दोगे तो ये आपतन कोण, तो ये बताओ एंड जो हमारा देखो ध्यान से सुना, आर का मान, आर का मान कितना 90 डिग्री नहीं है, तो आर की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, इसमें आर की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दोगे। जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो तो आई किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर नहीं होता। तो बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा, आई इक्वल टू सी हो जाएगा। पुट कर दो उसमें, क्या बैठेगा? साइन सी बटे साइन 90 बराबर एन ए अपॉन एन डी। दिक्कत है यहाँ तक? अब ये बात मैंने तुम कई बार बताई, साइन 90 का मान कितना हो? साइन 90 की वैल्यू 1 हो, होती नहीं? 1 पुट कर दो तो ये तो बैठेगा साइन सी इज इक्वल टू अपॉन 1 बराबर बताओ एन ए एन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, जो रेडियल मीडियम हो, रेडियल मीडियम के अंदर जो एयर हो, वायु के लिए जो अपर्दनांक हो एक नहीं होता, जब वायु के लिए अपर्दनांक हो यानी एन जो सापेक्ष में एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 को पुट कर दो यहाँ से, तो कितना बैठेगा? साइन सी बराबर में 1 अपॉन एन और डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर हमें यहाँ सी का मान निकालना हो, क्रांतिक कोण का मान निकालना हो, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे निकाल लोगे? ऐसे निकाल लोगे, सी इज इक्वल टू सी, ये इधर जाके इनवर्स बन जाए, इसका रूल हो मैथमेटिक्स में, ऐसे दिखाई देगा साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन एन और उसके सापेक्ष में डी। यो माध्यम जहां तक प्रकाश की किरण आई, इस माध्यम का इंडेक्स, उस मीडियम का इंडेक्स, उस माध्यम का अपर्दनांक जहां से लाइट रे आई, उस माध्यम का इंडेक्स, उसे नीचे रख दोगे ना, ऐसा समझ में, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, क्रांतिक कोण निकल जाएगा। जिस माध्यम में तो प्रकाश की किरण आई ना उसका अपर्दनांक नीचे रख दोगे ना तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, क्रांतिक कोण निकल जाएगा, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? मुझे डबल बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें फिर समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया बात? इससे क्या होगा, तुम्हारी इंग्लिश है ना और इंप्रूव हो जाएगी। समझ में आया बात? इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? हमने क्या निकाला है? क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये क्रिटिकल एंगल है, ये हमने ज्ञात करके रख लिया एक तरफ। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर कैसे आगा? क्या आगा? प्रकाश की किरण 20 माध्यम, जो प्रकाश की किरण तुम्हें पता सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और विरल माध्यम का तो मान तो एक ही हो, और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई ना उस माध्यम का अपर्दनांक देके जाएगा, तुम देके चले जाएगा, दूसरे दे दिया इसका अपर्दनांक 1.5 है, तो यहाँ 1.5 रख देंगे और हल करके ना किसकी वैल्यू निकल जाएगी? सी की वैल्यू निकल जाएगी, पता चल जाएगा जो क्रांतिक कोण है कितना, क्रांतिक कोण का मान निकाला जा सके। अच्छा कुछ फायदा भी होगा इसका। हाँ, क्रांतिक कोण का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हो, लाल कलर के लिए अलग हो, बैंगनी कलर के लिए अलग हो, क्योंकि लाल कलर अलग हो वो भी अलग माध्यम है, बैंगनी कलर अलग है वो अलग माध्यम है। क्रांतिक कोण का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हो, हीरे के लिए अलग होगा, कांच के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, फिलेंट कांच के लिए अलग। अच्छा फिलेंट कांच ना सबसे हार्ड कांच हो, तूने देखा गाड़ी के सामने शीशा लगा रहा हो, उस शीशे के अंदर वो एकदम टूटता नहीं, और जो खिड़की में शीशा लगा रहता है ना एकदम टूट जाता। क्यों लगा रहा? घर में जो शीशा लगा रहा वो फिलेंट कांच है, क्राउन कांच हो, क्राउन कांच एकदम टूट जाए, फिलेंट जो कांच हो ना बहुत मजबूत हो, उसकी पुल भी बनाई जा। समझ गई बात? जो फिलेंट कांच जो समझ, तो दो कांच दो प्रकार के हो, एक तो फिलेंट कांच बहुत हार्ड डिफिकल्ट कांच हो, पुल भी बनाया जा उसके, चिनाब नदी पुल बनाएगा उसका। समझ में आई बात? है तो सी बराबर जैसे कैसे बनाएगा, सी बराबर में साइन इनवर्स 1 अपॉन एन डी, याद रहेगी बात? है अगर मैं एन डी का मान रख दूं, एन डी का मतलब जिस माध्यम के अंदर तो प्रकाश की किरण आई ना, लाइट रे आई, उस माध्यम का अपर्दनांक मैं यहाँ रख दूं, उसका इंडेक्स यहाँ रख दूं, तो क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा, क्रांतिक कोण निकल जाएगा। समझ गए? पता लगा क्रांतिक कोण कैसे निकलेगा? अब ये नहीं मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, मैं कुछ पदार्थों के नाम लिख रहा हूँ और वहां उसके लिए क्रांतिक कोण का मान बता रहा हूँ तुम्हें सीधा डायरेक्ट, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछ लो। इतनी बात मुझे बता दो, क्रांतिक कोण का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग होगा नहीं होगा? समझ नहीं बात है? हम ऐसे नहीं कह सकते वायु के लिए क्रांतिक कोण एक होगा, उसके क्यों? अगर यो अलग तो ये फिर यो भी अलग होगा, अगर यो कम होगा, देखो यो अलग हो, यो अलग है ना तो ये भी अलग होगा। अभी ज्यादा कम वाला चक्कर कुछ और है, समझ में आया बात? है क्योंकि यहाँ इनवर्स लगा हुआ, क्या लगा हुआ? समझ में आया बात? है अगर यहाँ इनवर्स लगा हुआ ना तो ज्यादा कम वाला चक्कर कुछ और होगा। तो मैं पूछना बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जो क्रांतिक कोण है ना उसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, लाल कलर के लिए अलग, बैंगनी कलर के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग, नीले कलर के लिए अलग होगा, नारंगी कलर के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग होगा। जितनी बात बताऊं सिर्फ इतनी बात दिमाग में डाल लेनी है,
अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग रंगों के लिए प्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा, क्रिटिकल की एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। समझ में आया बात? या नींद कैसे आ रही है? सबकी उतरेगी जैसे जैसे आ रही है। एक और बात सुनो ध्यान से, जब भी जो हो ना पूर्णांतरिक परिवर्तनीय घटना हो, तो पूर्णांतरिक परिवर्तनीय घटना में ना बच्चे सोचते हैं कि इसमें ऊर्जा का ह्रास हुआ, ऊर्जा कम होगी। देखो मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि जो क्रांतिक कोण की घटना हो ना, उसमें ना ऊर्जा का ह्रास हुआ, क्योंकि प्रकाशीय किरणें आई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी एक प्रकार का कार्य हो। समझ में एक बात है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, हर चीज के भीतर ऊर्जा, एनर्जी। और जो ऊर्जा आई ना, वो ऊर्जा जिस वस्तु प्रकाशीय किरणें TIR हुआ, इस गिलास के अंदर मुझे चेहरा दिखाई दे रहा अपना। प्रकाशीय किरणें आई मेरे पास से चली, प्रकाशीय किरणें टकराई, और टकराने के बाद वापस लौट कर मुझे दिखाई दे रही। जो TIR हो रहा है, TIR जो TIR हो रहा है ना, तो मेरे पास तो जो एनर्जी गई इसके अंदर, या ऐसे कह दो इसके पास तो जो एनर्जी गई ना, हाँ इसके अंदर एनर्जी गई, इसके अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी इसके अंदर चली गई। ऊर्जा की खास बात हो, ऊर्जा ना जो कभी हो, ऊर्जा को तुम खत्म नहीं कर सकते, उसे ट्रांसफर कर सकते। जैसे देखो मैं हूं, ये गिलासी रखी हुई, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। मेरे पास ऊर्जा, अगर मेरे पास ऊर्जा ना हो ना, एनर्जी ना हो, मेरे पास ऊर्जा कहाँ था? मैंने भोजन खाया, सुबह भर का बैठा हुआ मैं, ऐसे समझ में। तो सुबह सुबह मैंने भोजन खाया, मेरे पास एनर्जी, और वो एनर्जी ना देखो, मैं इस तरह इस पर बल लगाऊंगा, और जैसे बल लगाऊंगा ना, बल लगाने पर वो एनर्जी जो मेरे हाथ में थी वो इसमें ट्रांसफर होगी। तो ऊर्जा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्रकाश जो ऊर्जा आई ना इस वस्तु के अंदर, तो वह ट्रांसफर होगी, और जब ट्रांसफर होगी मेरे अंदर तो जो ऊर्जा होगी, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर जो एनर्जी होगी, तो मेरे अंदर तो एनर्जी कम होगी, इसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। मेरे अंदर तो एनर्जी कम होगी, इसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे तो जान लगी ना, समझ, ताकत लगी। अरे भाई तुम 4 ईंटें उठाओ, जैसे 4 ईंटें उठा के चलोगे तो तुम्हारी तो ताकत लग रही है, तुम तो पूरा धकेला दे रहे हो, जान तो तुम्हारी लग रही, थोड़ी देर बाद नहीं करते हैं। इसका मतलब एनर्जी खत्म होगी तुम्हारी। क्यों भाई, करते हो नहीं करते? तो तुम्हारे पास ऊर्जा ना तुमने कहीं और स्थानांतरित कर दी। ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं, यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसा समझ, यही ऊर्जा का। तो मेरे पास एनर्जी है, ट्रांसफर कर दिया, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक, लेकिन एक बात बताओ तुम, तो मेरी एनर्जी तो कम होगी, ध्यान तो सुना, मेरी एनर्जी तो कम होगी, इसके अंदर एनर्जी चली गई। समझ में आई बात? क्या? और जब तक उस वस्तु के अंदर एनर्जी नहीं जाने की, तब तक वह वस्तु गति नहीं कर सकती। समझ में आई बात? क्या मैंने कहा, ये वस्तु है, यह गति क्यों कर रही है? क्यों कर अभी अब गति क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं है। जैसे मैं एनर्जी में ट्रांसफर कर दूंगा, देखो ऐसे करके ट्रांसफर करने के बाद चल रही है वस्तु, मेरे अंदर एनर्जी कम होगी, इसके अंदर एनर्जी पहुंच गई थी। समझ में आई बात? है देखो, गोली देखी तुमने, बंदूक की गोली, ध्यान तो सुनना, कितनी गहरी बात बता रहा हूँ, फिजिक्स है। बंदूक की गोली, इतनी सी गोली हो बंदूक की, समझ बात है, या तो तुम्हारा फेंक कर मर जाऊंगा मैं, इतने से दूर तुम्हारा फेंक कर मर जाऊंगा मैं, दिल का सीने के पार भी हो जाए, जब इतनी से दूर क्या फर्क पड़ रहा है? और वही एनर्जी ना, भाई बंदूक की गोली कुछ दूर तो मारो, फिर मर जाएगा। सोचने वाली बात है, क्यों है ऐसा? इससे पता क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ना एनर्जी इकट्ठी करके लेगा, होगी घूमती हुई आगे ना, घूमती हुई, इतना सा पत्थर ले, इतना पत्थर ले, अपने दिल पर उठाएगा, ऐसे मारो मर जाओगे, और इतना सा पत्थर दूर तो मरवाओ किसी को, ऐसे बात सही है नहीं? क्यों? क्योंकि इतनी दूर तो मारोगे, फेंक के जाने लगा, तेरी माँ की एनर्जी भर गई उसके अंदर। जो मेरे पास एनर्जी थी ना, वो एनर्जी पत्थर के अंदर आई, और ऐसा ट्रांसफर कर दिया मैंने। बुझा रहा? आया समझ में? तो जिनने जान लगाई उसके अंदर तो एनर्जी कम होगी, ऊर्जा का ह्रास होगा उसके अंदर ऊर्जा पहुंच गई, तो वह एनर्जी ना पता लग गया, धीरे 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 तुम्हें किसी ने शूट कर दिया, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें शूट कर दिया। आया समझ में? कट्टा यहाँ रख थी, आया समझ में? तुम्हें हाथ निकल रहा, पीछे रहो, मुझे मत छूना, ओ मुझे मत छूना, मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था मुझे। ये कर रहे गगन, ए बब्बा मुझे माफ कर। भाई जी ने समझाया था एनर्जी ट्रांसफर ना करो प्लीज। इसे मतलब गोली निकाल कर नू मैल। अच्छा ये बताओ, अगर उन्होंने गोली निकाल कर बंदूक में गोली निकाल कर मारी, मर जाओगे। लेकिन बंदूक पता क्या, उसको घुमागी, और घुमाकर उसकी गति ऊर्जा बढ़ा देगी, और जब गति ऊर्जा बढ़ जाएगी ना, वह एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, उसके अंदर एनर्जी घूम जाएगी, जो उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर लगेगी तुम्हें, फिर तुम मारे जाओगे। घूमती है, अगर ये बताओ गोली तुम फेंक के मारे, गोली घूम नहीं रही, क्योंकि घूमती हुई चीज में घूर्णन गति ऊर्जा हो, और घूर्णन गति ऊर्जा हो, ऊर्जा ही तो एनर्जी सारी, वो एनर्जी फिर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगी, तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। पता लगा कैसे मारा जाए इंसान? समझ में आया बात है? ये कक्षा 9 पढ़ा जा, कक्षा 9 की बात बता, और कक्षा 9 में तुमने क्या करा बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल, अब इसका यहां तक क्या लिंक, मैं इतनी बकवास क्यों छेड़ रहा था, इसलिए सीख रहा। देखो प्रकाश के पास ऊर्जा,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई, प्रकाश की किरणें वापस लौट गई। तो लोग पता क्या सोचते हैं कि जब प्रकाश की किरण TIR हुआ, प्रकाश की किरणें सड़क तारकोल की जो सड़क है उस पर आकर टकराई, वापस लौट गई, तो झों झों निकल रही नहीं हुआ। लोग सोचते हैं इसमें ऊर्जा का ह्रास हुआ, कुछ ऊर्जा इसके अंदर रह चुकी, वापस लौट गई। हाँ, 2% की ऊर्जा का ह्रास हो, बाकी ऊर्जा वापस लौट जा, ऐसा मानकर चलते हैं, इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के अंदर ना ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। यह बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना हो ना, उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा की कमी नहीं होती। जिस तरह मैंने तो बल लगाया तो मेरे अंदर तो ऊर्जा की कमी हुई होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा समझ, प्रकाश आया, प्रकाश टकराया उस पर सतह पर, सतह रहने के बाद वापस लौट गया, ये तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के अंदर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। समझ में आया बात? यह बात दिमाग में सेट करके रखनी, एनर्जी लॉस नहीं होती इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में। 10वीं नहीं है, 12वीं है, समझ बात? या तो एनर्जी लॉस नहीं होती, जो एनर्जी ना, जो लाइट एनर्जी वो डिक्रीज नहीं होती। समझ में बात है? वह जितनी है इतनी रहेगी, नियत बनी रहेगी ऊर्जा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में। यह बात मैं नोट में लिखाऊंगा। अब बताओ, बात में नोट में लिखवा रहा है, इसका मतलब समझ में आया नहीं है तुम्हें? ठीक, जो प्रकाश की एनर्जी ना वो केवल 2% ही कंज्यूम हो, छोटा सा अंश प्रकाश ऊर्जा अंदर रह जा, बाकी सब वापस लौट जा। यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना के अंदर ना ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। और ऊर्जा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा के बाद तो मैंने पूरा इतिहास बता कर देता हूँ ऊर्जा का। बात बताओ, समझ में नहीं आई? अच्छा ये बताओ, क्रांति कोण का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग नहीं होगा। मैं 2-3 माध्यम के नाम लिख रहा हूँ, उनके लिए क्रांति कोण का नाम, क्रांति कोण और अपवर्तनांक लिख रहा हूँ। क्यों? अच्छा ये बताओ, क्रांति कोण का मान अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग होगा। कुछ अब क्रांति कोण का मान अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि अपवर्तनांक अलग अलग होगा। जब अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो क्रांति कोण भी अलग अलग होगा। ऐसे समझो, जब अपवर्तनांक अलग अलग तो क्रांति कोण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहले यह बात लिख दूं मैं नोट में कि जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना हो उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। नोट में लिखनी है, बात तुम खुद लिखनी है, मैं लिखवाता है, नोट में लिखनी है बात तुम। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, लिख दोगे? बकवास नहीं होता, ह्रास नहीं होता है। क्या बताया मैंने भी? पता लग गया कैसे? 2% एनर्जी कंज्यूम होगी, बाकी सब वापस लौट जाए। और 2% क्या है? अगर किसी भिखारी को तुमने 100 रुपए में उड़ा के 2 रुपए दे दे तो 98 तो थर पे ही है। ऐसे वजह। अच्छा ये बताओ बाबू, इधर देखो, एक टेबल बना रहा हूं, नोट नंबर 2, एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल के अंदर ना, बाबू बाबू कैसे हो तुम? एक फालतू बड़ी टेबल, टेबल है मेरे पास। एक तरफ तो लिख रहा हूं माध्यम, यहां लिख रहा हूं अपवर्तनांक, और वहां लिखूंगा क्रांति कोण। ध्यान तो सुन लेना, या तो माध्यम लिख दिया, माध्यम, यहां तो लिख दिया मैंने माध्यम, यहां तो माध्यम लिख दिया, माध्यम को मीडियम। उसके बाद यहां लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स समझ गए ना मतलब? उसके बाद यहां लिखेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद यहां साइड में बस इतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से अच्छे तरीके से। अगर यहां माध्यम लिख दिया मैंने, मेरे पास एक माध्यम जल, जल ले रहा हूं पहले, माध्यम जल मतलब वाटर ले लिया हमने, याद रहेगी बात? या ले लिया वाटर। अब मेरे पास इसका अपवर्तनांक दिया गया 1.33, 1.33। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, अपवर्तनांक यहां रख देंगे तो क्या निकल जाए? क्रांति कोण। तो जल का पहले पार्ट निकाल कर देखेंगे, सी बराबर में साइन इनवर्स। पेपर में नहीं आने का, पेपर में क्या का मैं सब बताऊंगा, पहले जो समझा रहा हूं समझ लो ध्यान से। 1/1 पॉइंट कितना 33, हल कर देंगे सर, हल करके कितना 100 ऊपर भाग देंगे तो सी बराबर कितना बैठेगा? साइन इनवर्स 100 बटे कितना 133। अब इतनी मान हस्ती है नहीं यहाँ, इस हल कर लेगी, हल करके और इसका सी का मान निकाल लेगी। आया समझ में? तो साइन 90 का मान तो बड़ी मुश्किल तो याद हो, इसका याद होगा सर इनवर्स वाला। क्यों जी? बात तो सही गलत है? तो तुम्हें ज्ञात भी नहीं करना, और ज्ञात करना याद करने से मूर्खता भी होगी। समझ में आई बात? चुपचाप उसे भी नहीं याद करना जो साइड में लिख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ निकला किक करियो। ये क्रांति कोण ऐसे निकल का, निकल का पता कितना? 48.75, ये लिख रहा हूँ मैं, 48.75 डिग्री। अच्छा तुम बताना किसका क्रांति कोण ज्यादा होगा, किसका कम हुआ क्रांति कोण। मैं यहाँ 3-4 रिजल्ट लिख रहा हूँ, आया समझ में? अपवर्तनांक देखो, इसका 1.33 था, एक और देखो अपवर्तनांक बढ़ा रहा हूँ मैं, क्राउन कांच है, क्राउन कांच, क्राउन। अच्छा क्राउन कांच पता लग गया, ये ग्लांस है हो, पता है? अरे क्राउन जो कांच हो ना, जो हार्ड कांच नहीं होता, हार्ड का कांच हो, क्राउन जो कांच हो, ठीक, यो फिलेंट कांच हार्ड कांच हो, ठीक है। उसके बाद इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.52, याद नहीं करने, 1.52 दे रखा है क्राउन कांच का, 1.52 दे रखा है। इसका जो फिर यहाँ मान रखा होगा 1.52, फिर हल करके आया होगा। तुमने हल करना, बिल्कुल भी नहीं हल करना, नहीं नहीं, ठीक है राजू? अरे उसके बाद 41 आया 14, इतना आया।
क्या दिखाई देगा, कुछ नजर आया? अगर अपवर्तनांक बढ़ गया ना माध्यम का, अपवर्तनांक बढ़ गया, क्रांति कोण घट गया। अच्छा, अपवर्तनांक बढ़ जाए तो क्रांति कोण घट जा, वाह भाई जी वाह, वाह भाई जी वाह। देखो अपवर्तनांक बढ़ गया, क्रांति कोण क्या होगा, घट गया, रिजल्ट निकल गया। ये तो रिजल्ट निकालना, अगर अपवर्तनांक बढ़ जाना तो क्रांति कोण घट जा। समझ में आई बात? या अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से, एक टेबल और भर दूं, दो और भर दूं खाने से। एक फिलेंट कांच, फिलेंट फिलेंट अच्छा फिलेंट कांच, इसका अपवर्तनांक 1.65, 1 पॉइंट। अच्छा बताओ, अपवर्तनांक नहीं बढ़ गया तो क्रांति कोण घटेगा बढ़ेगा? 41 से ज्यादा होगा कम होगा? आया 37.31 डिग्री। यानी भाई तू होशियार होने लगा यार, ऐसी बात नहीं है तू सच में। एक और लिख रहा हूँ, रुक जाओ। हीरा, हीरा वो बेटे हीरा है क्या? हीरा, हीरा आया समझ। इसके पीछे तो लोग हाथ दो पड़े, पेपर में पूछा हुआ हीरे वाला। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 2.42। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा किसका क्या अपवर्तनांक? और सबसे ज्यादा हीरे का अपवर्तनांक, इसका मतलब हीरे के अंदर ना प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। समझ गए? हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। हिम्मत है तो हीरे के अंदर चल कर दिखा प्रकाश, बहुत फालतू ओवर एक्टिंग दिखावा नहीं प्रकाश। यो समझ में आई बात है? क्यों? उसका अपवर्तनांक ज्यादा ना। अच्छा ये बताओ उसका अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांति कोण कम नहीं होगा। अच्छा कितना? मात्र 24.41। याद नहीं करने, कभी बैठ कर रट्टा मार रहे हैं, आया समझ में? चिलोने तो रट्टा मार रहे। अब 41.75 पेपर में आनेंगे नहीं पेपर में। रिजल्ट यहाँ से जो रिजल्ट निकल गया ना वो काम का हो। अब तुम्हें एक बात पता लगी, इस टेबल को देख के एक बात पता लगी क्या? अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा ना तो क्रांति कोण कम। और यही बात मैं नोट में लिखूंगा, नोट नंबर 2 में। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांति कोण कम होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? नोट नंबर कौन सा है? 2 चल 3 ही होगा, क्यों लड़ रहे मेरे साथ? क्या लिखा गया? यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो तो उसका क्रांति कोण कम होगा। ये बात तुम यहाँ लिखनी। आया समझ में? पता लगा रिजल्ट कैसे निकलते हैं? अच्छा यही बात पूछी जा। हाँ अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, ठीक? और वहां क्रांति कोण देता हूँ और उसके अपवर्तनांक के बारे में पूछ लेता हूँ। इसका अपवर्तनांक कम होगा ज्यादा होगा? फिर भी पूछूंगा प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा चलेगी, इसमें ज्यादा चलेगी, इसमें ज्यादा चलेगी। सामने लिखे हो देख लो, हिंदी पूछूंगा। जल का अपवर्तनांक कितना? ये फिक्स नहीं है, ऐसे समझ में। कभी सोचो हो कुछ जगह लिखा 1.36 लिखा होगा, कभी रोना याद करना शुरू कर दो, याद नहीं करने। तो ये बताओ जल का अपवर्तनांक 1.33। इसमें ये बताओ जल सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण क्या होगा? कम होगा। अब बताओ जिसका क्रांति कोण कम होगा उसमें प्रकाश तेज चलेगा कम चलेगा? यही तो बात मैं समझाना चाह रहा था। क्रांति कोण और अपवर्तनांक उल्टा संबंध हो, क्रांति कोण अपवर्तनांक उल्टा संबंध, क्रांति कोण अपवर्तनांक उल्टा संबंध, क्रांति कोण अपवर्तनांक उल्टा संबंध। ये निकालना था मुझे रिजल्ट, समझ गए? क्रांति कोण अपवर्तनांक उल्टा संबंध। अब मैं ध्यान से सुनना चाहिए तरीके। अब मैं सवाल कंफ्यूज करने खातर दे रहा हूं तुम, और देखते हैं कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर। एक माध्यम x, दूसरा माध्यम है y, तीसरा माध्यम है z। यही परेशान कर रहा हूं जी। इसका जो अपवर्तनांक माध्यम x है ना, जो माध्यम x के अंदर जो क्रांति कोण का मान है या क्रांति कोण का मान दे रखे, क्रांति कोण का मान दे रखे 3 माध्यम 1 2 3। इसमें क्रांति कोण का मान अलग, इसमें क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा क्रांति कोण। इसका मान दे रखा है 31 डिग्री। कितना? एक का दे रखा 32 डिग्री, इसका दे रखा 27 डिग्री। क्या तुम मुझे बता सकते हो x y और z कौन से माध्यम में प्रकाश की किरण, प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? पहले नहीं बताओ कौन से माध्यम का क्रांति कोण सबसे ज्यादा किसका? y का। और जिसका क्रांति कोण ज्यादा होगा, क्रांति कोण ज्यादा, उसका अपवर्तनांक कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उससे प्रकाश की चाल ज्यादा नहीं होगी। यही तो सोचना, ये रिजल्ट निकालने, यही तो IIT, यही तो नीट की परीक्षा हो। समझ में आई बात? क्या और का वो ईट की परीक्षा हो, दिमाग में घुस रहा ऐसे ऐसे सवाल पूछा वहां से। तो यहाँ तो तुम्हें क्या रिजल्ट निकल गया? यहाँ तो ये रिजल्ट निकल गया बाबू। पता क्या निकल गया? कि जिस माध्यम का जिसका क्रांति कोण कम होगा ना, जिसका क्रांति कोण कम होगा उसके अंदर प्रकाश बहुत, जो क्रांति कोण कम होगा उसके प्रकाश होले 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 हो चलता होगा। क्रांति कोण किसका कम है पहले बताओ? किसका? हीरे का सबसे कम। क्रांति कोण पूछ रहा हूँ, अपवर्तनांक नहीं पूछ रहा। देख लो वहां क्रांति कोण इधर लिखे हुए हैं। क्रांति कोण किसका कम है? तो जिसका क्रांति कोण कम होगा, इसका ये मतलब होगा उसके अंदर प्रकाश जो चलता होगा बहुत। ये तो बढ़िया बात है। क्रांति कम क्रांति कोण, प्रकाश की चाल कम। क्रांति कोण ज्यादा, प्रकाश की चाल ज्यादा। अच्छी बात, एक रिजल्ट निकल गया। इससे याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो किसका क्रांति कोण कम तो प्रकाश की चाल भी कम होगी। समझ गई बात? यार अगर इसका क्रांति कोण ज्यादा तो प्रकाश की चाल भी, तो बढ़िया रिजल्ट होगा। ऐसे समझ। इसका मतलब एक और रिजल्ट लिखा, नोट नंबर 3 ध्यान से। अगर क्रांति कोण हुआ, देखो क्रांति कोण, अगर क्रांति कोण किसी माध्यम का क्रांति कोण, माध्यम का हो क्रांति कोण,
क्रांति कोण अगर ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल है ना, जो क्रांति कोण अगर ज्यादा हुआ आज, तो जो प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की जो चाल होगी, प्रकाश की वो भी ज्यादा होगी। याद रखिए ये बात है। अगर ये क्रांति कोण कैसे लिखते हैं, सी, प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं, वी से, प्रकाश की चाल को सी से लिख दो, वी लिख दो, वी से लिख दो, पहले सिटी वी तो लिख दो। अच्छा बताओ, अगर क्रांति कोण हमारा अगर ये हुआ कम, क्रांति कोण कम हुआ, तो जो प्रकाश की चाल होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। ये बात पता लग गई, समझ गए। तो अब तुम बताना हो, अब कंफ्यूजन नहीं हो ना। अब बताओ किसका क्रांति कोण कम, जेड का, माध्यम जेड का क्रांति कोण कम, तो इसके अंदर प्रकाश की चाल भी कम होगी, सीधा से रिजल्ट निकल गया। किसका ज्यादा, वाई का, इसके अंदर प्रकाश की चाल भी ज्यादा होगी। 3 रिजल्ट, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाल के रख लिया हमने। अच्छा भाई जी, एक जो कलर हो, 7 कलर हो, 7 कलर में तो एक लाल कलर हो, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा हो, भाई जी हमने सुना है। अच्छा भाई जी ये बात बताओ, उसमें से किसका क्रांति कोण ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ऐसा सवाल पूछ लिया। नीचे लाल हो, एक बैंगनी, उसमें 2 फेमस कलर हो, जो विबग्योर नहीं होता क्या, विबग्योर हो, पढ़ाऊंगा मैं विबग्योर, उसमें एक तो लाल कलर हो, आया समझ, एक हो बैंगनी कलर। भाई जी उसके बारे में बता दो थोड़ा थोड़ा, है ना भाई जी। भाई जी बब्बू जी एक काम करो, दोनों जी एक काम करो जी, पहले तो इसे उतार लो जी, तीनों नोट तक कभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा। अब लिखो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लिखो, एक लिखो न्यूमेरिकल, वायु लिखो, क्वेश्चन लिखो ना, पहले नोट लिखो एक और। नोट कितने हो गए, 4 हो गए ना, 3 हो 4 हुए। क्वेश्चन लिखो, नोट लिखो, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखो लाल रंग के लिए न्यूनतम, लिखो लाल रंग के लिए क्रांति कोण का मान, ऐसे लिखो, लाल रंग के लिए क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है। लाल रंग के लिए क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है, तथा बैंगनी रंग का मान, बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान, तथा बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान, अंधों की तरह नहीं लिखो, तथा बैंगनी रंग के क्रांति कोण का मान, बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान, अभी समझा रहा हूं कैसे करूंगा, तथा बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी नहीं है, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के क्रांति कोण का मान, ठीक लिया, न्यूनतम होता है। समझ लो कैसे हो, क्योंकि रट कभी क्या फायदा, और कल को सारे सुनूंगा नोट ही है, नोट में चलूंगा तुम। देखो बाबू, अभी हमने सी बराबर सूत्र पढ़ाया, क्रांति साइन इनवर्स 1/n सापेक्ष में डी। अगर अपर्तनांक ज्यादा तो क्रांति कोण क्या होगा, अगर अपर्तनांक कम तो क्रांति कोण ज्यादा। अच्छा, तो जो लाल रंग की प्रकाश किरण हो ना, उसका जो अपर्तनांक हो वो बहुत कम हो, क्या हो, ये कम होगा तो ये क्या होगा, अब तो मैंने लिखवाया क्या, लाल रंग की जो प्रकाश किरण, लाल रंग के जो प्रकाश किरण, उसके लिए जो क्रांति कोण का मान ज्यादा नहीं बताया। अब बताओ ज्यादा क्यों बताया, क्योंकि उसका अपर्तनांक कम होगा। तो जो बैंगनी, जब आगे पढ़ाऊंगा मैं, जब वो पढ़ाऊंगा प्रिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा तुझे, तुम समझ में आई बात है, तुझे मैंने एक को पढ़ाऊंगा, तुझे पढ़ाऊंगा, जुबान फिसल रही है यार, मैं तो वृद्धावस्था में पहुंच चुका है। सुन लो, अगर एन का मान, पापा अवस्था में कौन बोल रहा है यार, देख समझो करो, मजाक ना करो। अगर एन की, अगर किसी भी मीडियम का इंडेक्स ज्यादा हो ना, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो कम होगा। अगर इंडेक्स कम होगा ना, तो ये ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो रेड कलर हो ना हमारा, रेड कलर के लिए जो इंडेक्स हो ना वो हो कम, तो क्रिटिकल एंगल होगा ज्यादा। आया समझ में, रेड कलर के लिए जो इंडेक्स हो कम हो, अपर्तनांक कम हो, लाल कलर के लिए उसके लिए जो क्रांति कोण होगा वो ज्यादा होगा। फिर लिखवाया नहीं मैंने अभी। अब बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम नहीं लिखवाया, क्यों, बैंगनी रंग के लिए जो ना जो अपर्तनांक हो वो ज्यादा हो, ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा तो कम नहीं हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा का मतलब इंक्रीज, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई।
ये अपर्तनांक वाला चक्कर भी लिखवा दूं, लाल बैंगनी वाला है नहीं। नोट नंबर 5 लिखो, कलेगा क्या होगा, जिंदगी खराब है सारी। लिखो लाल रंग के लिए, लाल रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक, लाल रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक, रेड कलर की जो प्रकाश किरण होगी ना, उसका जो अपर्तनांक होगा, इंडेक्स होगा, सबसे कम होगा। लाल रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक। जबकि बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक, जबकि लिखे ना, जबकि बैंगनी रंग, वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक यानी इंडेक्स, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। भूल न जाना इसे, याद न आना उसे, ख्वाबों में मेरे सपने हैं तेरे। सवाल लिख लो बेबी, लिख लो, लिखो सवाल। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है। इसका मतलब भी पूछूंगा क्या मतलब है। अच्छा, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5, इसका मतलब क्या है, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5, इसका लाइन का क्या मतलब है, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। कैमरा बंद कर। अच्छा, ये बताओ, जब प्रकाश की किरण वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है, इसका मतलब प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही, तो ये किसका अपर्तनांक है, वायु का। रैपिड ऐसा मारूंगा, कांच का जो नीचे उसका अपर्तनांक हो। कैमरा बंद कर। ये किसका अपर्तनांक, हाँ कितना, ठीक। एक मजा था बीच बीच में क्या, धड़कन बढ़ जाती है सारी। चलो चुप हो जाओ, अगर लिखो कांच, क्वेश्चन लिखो, अभी लिखते रहो क्वेश्चन को। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच वायु के लिए, कांच लगाओ फिर डैश लगाओ, कांच डैश लगाओ, वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक सवाल पूछूंगा तुमसे, कैमरा बंद नहीं करवाने का सवाल, तेरी जरूर लाइट बंद करो और बचपन तक पड़ी ना मजा लेने के बाद। साइन 42 का मान देखो दिया है साइन 42 बराबर 0.67, थारा नहीं बैठा 67, 0.67 जहां साइन 42 दिख गया ना लिख दिए 0.67। आगे लिखो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन लिखो पूरा। लिखो, एक किरण कांच से वायु में, एक किरण कांच से वायु में 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है। एक किरण कांच से वायु में, कांच से वायु में 50 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 50 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। क्या किरण वायु में प्रवेश करेगी, क्या किरण वायु में प्रवेश करेगी। सवाल पूरा लिखो तमीज से होश में। और एक सवाल में देखो तुम्हारे कैसे कैसे ढूंढने जा रहा हूं मैं, जो मजाक कर रहे हैं ना उसे जरूर पकड़ूंगा मैं, समझ में आ रहा। देखो तुम्हारा दिमाग कहां तक लेके जाएगा सवाल खोल के। देखो अब देखो क्या क्या दे रखा सवाल बाबू। चलो ध्यान से, सबसे पहले आंसर देखो, इसका आंसर कैसे चलेगा, आंसर देखो कैसे चलेगा इसका आंसर। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एएनजी का मान दे रखा है, प्रकाश सवाल में क्या रखा है
कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ये क्या रखा ना, ठीक। उसकी ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। ये तो क्या रखा। उसके बाद निकालना क्या सवाल में, कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मान निकालना। ये कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मतलब क्या है, ये इस लाइन का मतलब तुमसे पूछूंगा। कांच वायु के लिए क्रांति कोण निकालना। क्रांति को पहले यूं बता दो मुझे, प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? वायु से कांच से वायु में जा रही। अच्छा बताओ, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है नहीं दे रखा? कांच वायु के लिए क्रांति कोण निकालना। अगर कांच वायु के लिए क्रांति कोण निकालना, जब प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन क्रांति कोण तो जब भी बैठेगा जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जानी चाहिए। समझेगा तुम? जाओ सघन माध्यम से भी माध्यम में जानी चाहिए, नहीं क्रांति कोण तो जब भी बनना। ठीक, यहाँ कांच वायु के लिए क्रांति कोण अगर हम निकाले भी ले, चलो हम निकाल लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सूत्र बताया, C बराबर साइन इनवर्स 1/n/d बताया। इस माध्यम का अपवर्तनांक तो दे रखा है, जिस माध्यम प्रकाश की किरण आई, और किस माध्यम से आई? वायु में सही आई, तो ये वायु का अपवर्तनांक नीचे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कांच से आई तो कांच का रख देंगे, जोड़ से माध्यम से आई तो C बराबर में साइन इनवर्स 1/, इसका मान रखो n का कितना बैठेगा, इसकी जगह ANG लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझ बात, C बराबर में साइन इनवर्स। ये बहुत समझदार सवाल है, वो हल्के वाले का सवाल नहीं है, एक एक लाइन बहुत सही लिखी हुई इसमें। 1/ANG, ANG का मान कितना है? 1.5, पॉइंट हटाई 0 बढ़ा ली। ए चंद्रपाल की कहाँ वायु से कांच में जा रही है ना, तो कांच का अपवर्तनांक है जो नीचे उसका अपवर्तनांक है, तो जो अपवर्तनांक दे रखा है चुपचाप नीचे रख दो बस। 15 को भाग दो, 15 को 5 दूनी 5 तिया 5 दूनी 3 तो 2 को भर जाए, फुर्सत में भाग दोगे ना 0.67 घट जाएगा, फुर्सत में भाग देगा ना 0.67। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। आपने भी तो बताया अभी कि जो साइन 42 हो, ये बताया सवाल में दिया आपने साइन 42, इसका मान दिया आपने 67, 0.67, तो 0.67 की जगह हम साइन 42 भी तो लिख सकते हैं भाई। 0.67 दिया साइन 42, C बराबर में साइन इनवर्स साइन 42, साइन तो क्या कर दिया साइन, ये क्रांतिक कोण का मान नहीं है। अब सवाल की सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, प्रकाश आई का मान कितना? 50, अपतन कोण का मान कितना? 50। यू कह रखा सवाल पर, एक किरण कांच से वायु में जा रही, अच्छा 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर तो कांच है, ऐसा समझ में, नीचे क्या है? वायु और आपतित हो रही पता कितने कोण पर? 50 डिग्री कोण पर। ये 50 डिग्री कोण पर आपतित हो रही कांच से वायु में, तो ये पूछ रहा है 50 डिग्री कोण। अरे ये बताओ, ये तो 50 डिग्री होगा, और ये जो अगले वाला ना क्रांतिक कोण, ये 50 डिग्री होगा, और ये 50 डिग्री होगा ना, क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री केवल। कितना? तो प्रकाश की किरण, मैंने क्या समझाया था तुम्हें? मैंने कहा था अपतन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए और क्रांतिक कोण का मान कम होना चाहिए। तो प्रकाश किरण वापस लौट आएगा ना, बता दो मुझे, आ जाएगी लौट के। सोच ले एक बार और, सवाल पर देखो, वापस लौट जाएगा भाई। देखो ध्यान से सुनो चाहिए, अभी तुमने पुणाधिक प्रवर्तन पढ़ा, उसमें एक था अपतन कोण, अपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलावा। अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, अपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलावा जब अपवर्तन कोण का मान ना बढ़ गया। अगर मैंने अपतन कोण का मान बढ़ा दिया तो अपतन कोण का मान तो ज्यादा होगा और क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम। तो प्रकाश की किरण वापस लौट नहीं आ गई, इसका मतलब लौट जाएगी। अगर इसमें 50 की जगह सवाल में दे देता 40 और ये दे देता 42 तो लौटती। ऐसे सवाल, ये सवाल समझ में आ गया नहीं आएगा? क्या करना है, बुझ गई बात दिमाग में? ठीक, ऐसे ही सवाल हो तो और शांति से पढ़ो, सबके उत्तर निकल जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे तुम समझ नहीं सकते, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे मैं समझा नहीं सकता। समझ में आया बात है? क्या कहा? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम समझ नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे मैं समझा नहीं सकता। समझ में आया बात है? 12 साल तपस्या करनी पड़ा, गौतम बुद्ध को 6 साल लगे थे, मुझे 12 साल लग गए। समझ में आई बात? नोट कर लो सर। लिखो क्वेश्चन, कांच, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2, कांच डैश लगाओ जल, कांच डैश लगाओ, डैश को जानो माइनस वाला डैश, उसे हाइफन बोल लो, हाइफन लगाया, कांच जल अंतरपृष्ठ के लिए, अंतरपृष्ठ के लिए, अंतरपृष्ठ प्रकाश किरण अंदर जा रही पृष्ठ में, अंतरपृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए सरफेस, पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। दिया है, जो दे रखा ले लो, ठीक। कांच का अपर्तनांक 3/2, कांच का अपर्तनांक 3/2 लिख दिया। उसके बाद जल का अपर्तनांक, ये भी लिखा है उसके बाद क्या लिखा है तुमने, ये लिख दिया क्या, कांच का अपर्तनांक 3/2 तथा जल का अपर्तनांक 4/3 है। सही है। अब तुम मुझे नु बताना तुम कि एक तो जल है एक कांच है और दोनों के अपर्तनांक दे रखे हैं, और इसमें तुम बताना कौन सा सघन माध्यम है कौन सा विरल माध्यम है। ये तुम्हारा सवाल है भाई, सोच लो जल्दी, ये तो नाचोगा मेरे यहीं बैठ रहा तुम। दोनों के अपर्तनांक दे रखे, दो माध्यमों के अपर्तनांक दे रखे, तुम बताना कौन सा सघन है इसमें तो कौन सा विरल है। इन्हें तो नहीं पता, बस वायु विरल हो। एक तो दे रखा है n बराबर, एक तो दे रखा है n का मान कांच के लिए, कांच का अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक कितना दे रखा है, कांच का अपर्तनांक 3/2, कांच का अपवर्तनांक। अब देखो कैसा डांस कराऊंगा तुम, 3/2। उसके बाद जल का अपर्तनांक, जल का अपर्तनांक कितना, 4/3। बता, एक तो कांच है, दोनों के अपर्तनांक दे रखे नहीं, कांच का जल का, इसमें तो सघन कौन सा विरल कौन सा। अच्छा ये विरल, ध्यान रखिए भाई, अपना अपना याद रखिए, ये क्या है, सघन। ठीक, खड़ी रह अभी। इन दोनों में तो कांच और जल मतलब कौन सा सघन है कौन सा विरल, यही सेम। अच्छा मतलब इतने साल हो गए तुम्हें पढ़ते मुझे बता। हाँ यही है, हाँ इतना सा सवाल है बस। इन दोनों में तो जल और जब कांच का अपर्तनांक पता और जल का अपर्तनांक पता, चुप हो जाओ, कांच का अपर्तनांक पता जल का अपर्तनांक पता, तो इतना नहीं बताया जा रहा है कि इनमें सघन कौन सा विरल कौन सा। तू बता सघन कौन सा विरल कौन सा। 4/3 हमारा विरल, इन्हें तो ये बता, मतलब यही है क्या इन्होंने बताया, तू बता। हाँ तो नहीं की शादी चलेगी, मैं कह रही हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खड़ी हो जा, गलत है, खड़ी हो जा, खड़ा हो, यही है। हाँ इन्होंने सोचा नहीं होशियार सही है, तो ये गलत बताने की नहीं। देखिए कैसा नचाऊंगा तुम, आज खड़ा हो, मैं कह रही उल्टा बोल दे। कौन सा सघन है कौन सा विरल, मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कांच और जल में कौन सा सघन है कौन सा विरल है, मैंने बकवास नहीं सुनी, मुझे बता कौन सा सरल है कौन सा विरल। क्या बताना, ये विरल है। अच्छा सेट्टी का आया भाई, ये विरल है और ये सघन। खड़ा हो, दोनों विरल है दोनों सघन, गजब की बात है यार। बता दोनों का माने, दोनों सघन है दोनों विरल है, ये ठीक है जो इनका ठीक है, इनको विश्वास है। कौन सा सघन है कौन सा विरल है जो इन्होंने बताया, तू बता। इन्होंने बताया क्यों, इन्होंने क्या बताया, ओ चुप हो जाओ। हाँ अच्छा दोस्त तू छोड़ देने बैठे हैं, कोई बात नहीं, दोस्त तू छोड़ दिया, खड़ा हुआ था। ओ कांच विरल यानी तू सिट्टी वाला, चुप हो जाओ।
बता। विरल, कौन सा विरल? चल विरल, ये जो इनका ही है, तूने निकाला जो निकाला वही है। अच्छा रमन के साथ इसे क्या दोस्त थी, कह रहा हम डूबेंगे, बेटे प्रभात ने सारा साथ छोड़ दिया। बता दोनों सघन माध्यम। अच्छा ये भी सारी से आती है, दोनों सघन माध्यम दोनों। लक्ष्मी जो कहता है वो ये शोर नहीं मचाना बिल्कुल, किसी आवाज नहीं। बता जितना शोर मचा इतना मारूंगा। सेट्टी वाली तो ये विरल, ये सगन, ये विरल है सगन, सेट्टी वाली, लक्ष्मी वाली, लक्ष्मी वाली, लक्ष्मी वाली। अच्छा लक्ष्मी सेट्टी वाला ये कौन सा चल रहा है? अच्छा अब तो बता तू इनके वाली। अब ध्यान से सुनना चतरे था, अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब जिस पर सगन और विरल नहीं बताया जा रहा ना, उस पर 2 तो 3 3 तो 2 3/2 था, 2/3 था। यहाँ 2/3 था, 3/2 था। और यहाँ क्या था? अच्छा 2 से 3 को भाग देनी नहीं आती सर, बजाओ 1.5 आ जाएगा इसका, 1.5 आएगा। 4 तो 3 तो 4 को भाग दो। सुनो ध्यान से चतरे था, ये लिखा हुआ 3 कितना बैठा? 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ा 3 3 तो 1.3 ज्यादा हो भाई। एक चुप हो जाओ, चुप हो जाओ जरा एक बात बताओ। अब दोनों माध्यम, एक तो हमारा सघन हो, यो किस माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा? पहले वाले का कांच का, तो कांच का अपर्तनांक ज्यादा सघन नहीं होगा। आया समझ में? इसका अपर्तनांक कम नहीं आया तो विरल नहीं होगा। हाँ क्या होगा? 1.3 कम नहीं होता, 1.5 ज्यादा हो। 1.5 का मतलब क्या हो? 1.50 हो, जो तो बढ़ा से कम। इसका मतलब क्या हो? 1.33 हो। कौन सा कम हो कौन सा ज्यादा? ऊपर वाला ज्यादा और ये वाला कम और ये वाला ज्यादा, तो जो ज्यादा वाला सघन और ये विरल। तो जो बैठ तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू भी बैठ जा, ऐसा समझ में सारे बैठ जाओ। यार क्या मतलब क्या क्यों पढ़ रहे यार? मतलब 12वीं क्लास के बच्चे को भाग नहीं देनी यार, क्या कर रहा हो? और ये मैथमेटिक्स वाले बस हम तो रमन के ले डूबेंगे बस। अरे भाई ओ चल इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी सी बात थी, इतनी सी कितनी सी बात थी, इतनी सी। ओ जिसका सवाल गलत हुआ ना, चुल्लू जानो क्या हो, बस आगे बताने की जरूरत नहीं। अब आगे चलो सवाल में क्या कहा? रुक जाओ। अच्छा तो सघन होगा, ऊपरला सघन होगा, नीचे वाला होगा विरल। अब हमने कहा ना क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण का एक सूत्र लिखवाया, साइन सी बराबर, साइन सी नहीं, सी बराबर 1/NA/ND। पहले तो ये था, उसका माने कर रख दिया था, जैसे भूल गए। ओरिजिनल चीज को नहीं भूलनी चाहिए, ऐसे समझ। जिंदगी में पहला प्यार, लोगों यार कभी नहीं भूलना चाहिए। सुन लो यही धोखा दे तो धोखा लग जाता, धोखे वाले को भूलना भी चाहिए। जिन्हें को 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। 3 लोगों को पूछोगे कौन कौन सा? आज नंबर फर्स्ट, जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया हो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया हो उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और जिसने ना मुश्किल वक्त में डाला हो उसे भी नहीं भूलना चाहिए। मुश्किल वक्त में डाल देता है कोई इंसान। चुप हो जाओ। Na यानी विरल माध्यम, Na का मतलब विरल माध्यम। विरल माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम 4/3 वाला, तो 4/3 लिख देंगे यहाँ। Nd का मतलब Nd का 3/2, कटिंगो 3 3 9 4 2 8, तो C बराबर बैठेगा साइन इनवर्स 8/9। इसे से भाग दे देंगे बस। अब देखो भाग देगा, C बराबर कितना बैठेगा? 8 तो 9 9 तो 8 को भाग दो। अब भाग देने में विफल हो जाएंगे।
साइन इनवर्स। तो मैं भाग देने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये 9 है ना, 9 से इस तरह 8 को भाग दी जाएगी, ये आसान तरीका। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा ली, 9 8 72, आए समझ में? हटा कितना 8, फिर 9 8 72, 0.88, 0. अब कोई कहने लगा मुझे तो पूरा ही मान निकालना, वो तो बदतमीज है, इतने पे छोड़ देना। क्या निकालना? क्रांति कोण, ले यही क्रांति कोण, यही तो क्रांति कोण, ये भी तो क्रांति कोण आंसर। और जो पूरा निकाल लगे तो इतना तो मान में भी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर क्या निकलेगा। समझ आई? तो इतने पे छोड़ देना क्रांति कोण। समझ में आया बात? या नहीं तो फिर अगर इससे आगे करोगे क्रांति आ जाएगी। इतना नोट कर लो। चलो बंद कर दो। हेडिंग बना लो भैया, 2 नंबर का लोग हैं। अब हेडिंग बनाओ, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। पूर्णांतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। कैसा कल देख रहा है मेरी उदाहरण का हेडिंग बना ला। मेरे तो सुंदर भी नहीं है, मुझे देख रहा है यार, बता। अच्छा, पूर्णांतरिक परिवर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कुछ उदाहरण। तो उदाहरण भाई यार समझ भावना। सम इंपोर्टेंट एग्जांपल लिखो इंग्लिश में, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ TIR। सम इंपोर्टेंट, सम की स्पेलिंग बोल लो, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ TIR लिखो बस, TIR शॉर्ट फॉर्म में, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ TIR। लिख अभी कॉपी चेक करो, जिन्हें नहीं लिखा ना गया। सम इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ TIR। पहला उदाहरण, अरे मेरी बात सुन लेना, देखो चलो समझ लो। पहला ये एक बीकर, स्टूडेंट्स प्लीज वी हैव ए बीकर। हेलो हेलो, लुक एट द बोर्ड प्लीज, वी हैव ए बीकर। इसमें भर लो एक बच्चल ऊपर से लेके नीचे तक, भर लिया मम। और उसके अंदर ना डाल दी एक परखनली, परखनली, यहां परखनली आया समझ में। और यहां तुम्हारे दिद्दे नेत्री, ये तो हमारा ह्यूमन आई है, ठीक। और यहाँ साइड से पड़ रहा है प्रकाश, धूप में रख दिया, यहाँ प्रकाश, आपतित प्रकाश। प्रकाश टकरागा वापस लौट जाएगा, टकरागा वापस लौट जाएगा, टकरागा वापस लौट जाएगा। तो परखनली ना इस मनुष्य को चमकती दिखाई प्रतीत होगी, चमकती प्रतीत होगी। तो जिस कारण चमके प्रकाश की किरणें अंदर तक गई होगी, टकरा वापस लौटी होगी। इसी घटना को तो पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं। परखनली को जब हम जल में डुबो देते हैं, वो परखनली चमकती हुई दिखाई पड़ती है, प्रतीत हो। वो परखनली जब किसी जल में डुबो देते हैं, प्रकाश साइड से पड़ता होगा, वो चमकती हुई प्रतीत होगी। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है ना, रात को जो चमकती है, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण चमकती है। यस, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग जाने, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, जानते हैं सच में? फोटो दिखाऊंगा? ओके सर। देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग यार दुबई के अंदर है, नेट सोलो। देखो ये जो बिल्डिंग है ना दुबई के अंदर, बहुत सारे फ्लैट है इसके अंदर, कई साल लगे थे बनाने में, कई हजार मजदूरों की मृत्यु हुई इसमें। सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सब चीजें इसके अंदर, मॉल, घर, रूम, मकान सब ले रखे लोगों ने। हमारे यहाँ के जो बहुत सारे हीरो ना, इसके अंदर उन्होंने फ्लैट ले रखे। हाँ, चर्चा कमरों के। सोनू निगम का नाम सुना है? सिंगर सोनू निगम। ऐसे पीके पिक्चर देखी? पीके पिक्चर देखी नहीं क्या? देखी नहीं? अच्छा गाना सुना, भगवान है कहाँ रे तू, हे सुना पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले मुझे खुदा बुलाता है। ये गाना सोनू निगम गा रहा है, उसका फ्लैट यहीं से। तो बड़े बड़े हीरो के फ्लैट यहीं पाए जा, अमिताभ बच्चन का घर भी है, ज्यादातर हीरो भी यहीं पाए जा। ये प्रजाति तोड़ाई है। ये जिस कारण चमक रही ना,
ऐसा समझ, साइड से जो प्रकाश की किरणें साइड से पड़ रही, समझ बात, जो प्रकाश की किरणें साइड से पड़ेगी ना, प्रकाश की किरणें जाके टकरागी अंदर तक वापस लौट आ गई, इसी घटना को तो पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात है। TIR के करंट चमक रही है, जो बिल्डिंग इतनी चला रही है ना। अच्छा LED लगी हुई है, LED लगी है ना, LED वहां पे LED नहीं थी, तरन तमता थी था, समझ में आता। एक और दिखाता हूं तुम, चलो ये पूर्णांतिक परावर्तन के कारण चल रही है। अभी उस पे ही आ रहे, चले क्या हेडिंग बनाई तुमने? पहला नंबर फर्स्ट, पूर्णांतिक परावर्तन का पहला उदाहरण लिखो। नंबर फर्स्ट, जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना, जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना। प्रखनली का चमकीला दिखाई देना, और तुम्हारे पास बुक होगी, घर जाकर पढ़ कर आना है, चित्र बनाना देखो इस तरह। कुछ चीजें मैं घर से पढ़ने के लिए देता हूँ होमवर्क, लेकिन पढ़ते नहीं बदतमीज ने। जल में प्रखनली का चमकीला दिखाई देना, कोई बात नहीं, मैं आज फोटो भेज दूंगा, बस खेल खत्म। तो ये जो चित्र बनाना, उसके अंदर सारा पढ़ना, पढ़ते ही समझ में जाएगा। पूर्णांतिक परावर्तन का क्रांति कोण का कॉन्सेप्ट हल्का नहीं समझ में, मुझे बता दे, मैं समझा दूंगा, क्या दिक्कत होगी। कुछ तो पढ़ो घर जाकर। अगला उदाहरण लिखो, दूसरा उदाहरण, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, मैं रैप बड़ी की मात्रा आ गई और चैप छोटी की मात्रा, रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिरेज, मिरेज इन डेजर्ट, स्पेलिंग में लिखो ब्रैकेट में। हाँ, रेगिस्तानी मरीचिका, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो सर, मिरेज, MIRAG, मिरेज इन डेजर्ट, इन डेजर्ट, DESERT, DESERT, डेजर्ट, मिरेज इन डेजर्ट, मरीचिका दिखाई पड़ती है। ये भी तो पढ़ना, पढ़ते ही तुरंत समझ में जाएगा रेगिस्तान में मरीचिका कैसे दिखाई दे। और नहीं आए ना तो मैं कल बोर्ड पर चित्र बना के समझाऊंगा, समझ में आए बात? या कोशिश, ठीक, मैं अपना काम सरल बना रहा हूं। दूसरा, कितने होंगे तो हो गए ना। तीसरा, ठंडे क्षेत्रों में मरीचिका, ठंडे क्षेत्रों में मरीचिका, जैसे होता नहीं समुद्र, समुद्र के जहाज अंदर जहाज उल्टे दिखाई दे, सच में समुद्र के अंदर जहाज उल्टे दिखाई दे। ये भी पढ़ना, आज पढ़ोगे जाकर तुरंत समझ में आ जाएगा। ठंडे क्षेत्रों में मरीचिका, यस सर। कोई दिक्कत? अब हेडिंग बना लो, ये तो उदाहरण थे इसके पूर्णांतिक परावर्तन के। अब पता करेंगे तुम कि पूर्णांतिक परावर्तन का प्रयोग करके क्या क्या कर दिया गया अभी तक, इसका प्रयोग कहां कहां हो रहा है। इंटरनेट यूज करते हो? एक सवाल पूछता हूं, इंटरनेट तुम्हारे पास कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? टावर से? टावर लगा हुआ है? सुन लो ध्यान से, ये टावर के पास पता कहां, टावर के पास पता कहां से आ रहा है पूर्णांतिक? यार चुप हो जाओ, बात करो, समझ ही लो, बकवास क्षेत्र बैठ कर। जो टावर के अंदर पूर्णांतिक यो आ रहा है ना, टावर के अंदर ये नेट इंटरनेट पता कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा होगा? सैटेलाइट से। अब सैटेलाइट में पता कहां से आ रहा है, तार कैसे कनेक्टेड हुए हैं एक देश से दूसरे देश में? ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है, ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का प्रकाशिक तंतु हो, और प्रकाशिक तंतु के अंदर ना, जब जो प्रकाश की किरणें चले सिग्नल भेजने के लिए, पहले ना वो चलती नहीं, लैंडलाइन चलती थी, ऐसे समझो, प्रकाशिक तंतु का उपयोग करें सिग्नल भेजने के लिए। और प्रकाशिक तंतु क्या हो, आज सब समझाना। प्रकाशिक तंतु के अंदर भी ना सिग्नल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल हो, वहां ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। आज हम इस बात को समझेंगे कि कैसे होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो अनुप्रयोग का मतलब हमने TIR पढ़ लिया भाई, TIR का प्रयोग करके आज इस घटना का प्रयोग करके हमने कुछ करा भी नहीं दुनिया में। जितना भी तुम साइंस पढ़ रहे हो, इसका कहीं ना कहीं यूज करके कुछ ना कुछ बना दिया गया। TIR पढ़ लिया तुमने, पूर्णांतिक परावर्तन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पूर्णांतिक परावर्तन का उपयोग करके उसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसका, इसका प्रयोग कहां करा है। तो इसका उपयोग कर एक प्रकाशिक तंतु बनाया गया, उस प्रकाशिक तंतु की सहायता से ना इंटरनेट भेजा जा, सिग्नल भेजा जा। सिग्नल भेजने का हमारा प्रकाशिक तंतु, उसका फोटो दिखाऊंगा अभी टैब के अंदर कि कैसा हो प्रकाशिक तंतु, और किस तरह से पूर्णांतिक परावर्तन घटना यूज करके क्या कैसे लाभ पहुंचा रहा।
आया समझ में? जितने भी तुम पास सिग्नल पहुंच रहा है ना, जो भी सिग्नल पहुंच रहा है, ये सारा काम ऑप्टिकल फाइबर का, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ टावर पर लगा हुआ या नीचे कोई केबल नहीं बिछा हुआ, लेकिन इसके पास अब तो सैटेलाइट आने लगा, इंटरनेट। पहले जो यूज करते ना इंटरनेट को प्रयोग करने के लिए, समुद्र के आसपास, ये भारत की बाउंड्री है, इसके आसपास ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा पूरा का पूरा, ताकि इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेट से हमें बाधित ना हो। और जो ऑप्टिकल फाइबर हो ना, उसके अंदर जो प्रकाश चला, ऐसा टकरागा, ऐसा जाएगा, ऐसा टकरागा, ऐसा जाएगा, ये समझाऊंगा बोर्ड में भी। समझ में बात? क्या TIR का प्रयोग हो रहा है वहां से, पूर्णांतरिक परिवर्तन का प्रयोग कैसे हो रहा है, ये समझना मुझे आज भी पेपर में आगा, आइए ना हो, मतलब यूथ तो पढ़ना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि पढ़ने का फायदा क्या हुआ आज, समझ में बात? है ठीक। तो अगली आईडी बना लो, पूर्णांतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग, आज तक आया नहीं पेपर में। पूर्णांतरिक परिवर्तन के उपयोग, पूर्णांतरिक परिवर्तन के उपयोग, उपयोग नहीं अनुप्रयोग, पूर्णांतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग। इंग्लिश में नाम लिखो, कॉपी चेक करूंगा जो इंग्लिश में लिखने का। एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TOTL, टोटल इंटरनल, INTERANL, इंटरनल रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसके। नंबर फर्स्ट आ जाओ, पहले नंबर पर। तुमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो हीरा हो ना, हीरा, हीरा सबसे ज्यादा चमकता दुनिया में, अगर कोई चीज चमकने वाली ना सबसे ज्यादा, वो हीरा। कहते मेहनत करते जाओ, घिसते जाओ, हीरे की तरह चमकते जाओ। ऐसा समझो, मेहनत करते जाओ, घिसते जाओ, हीरे की तरह चमकते जाओ। चुप हो जाओ, क्या होगा, हीरे की तरह चमक रहा है। अच्छा फिर तो ठीक। सुन लो, तो जो हीरा हो, हीरे को जब खान से निकाल के लेगा हो ना, अच्छा भारत के अंदर से हीरा कहां से निकाला है पता? खान तो कहां से निकाले जाओ, 28 राज्य कहां से निकाले जाओ, कौन से राज्य निकाले जाओ, कक्षा 5 में पढ़ा जाओ। ओए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो हीरे का नाम निशान भी नहीं है। सुन लो, चुपचाप बैठ जा। तो हीरा पता कहां से निकाले जाए, याद रखियो, मध्य प्रदेश के अंदर ना पन्ना की खान पड़ा, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ा जिला पन्ना, उसके पन्ना की खान से हीरा निकाला जा। हीरा कुंड बांध का नाम सुना? बांध तो सुना, नाम तो सुना ही होगा, पहले नहीं पता कहां से, ये महानदी में पड़ा और ये उड़ीसा के अंदर पड़ा। और हीरा कुंड बांध ना, उसके पास था, वहां पहले हीरे का ही व्यापार हुआ करता था। और वहां का जो हीरा था ना, वहां बेचा करते थे इटली के अंदर, रोम के अंदर, इटली के अंदर शहर रोम, इटली की राजधानी रोम ही। समझ में आती है? सोनिया गांधी का नाम सुना? राहुल गांधी की मम्मी इटली की ही वा। इटली की ही वा, ऐसा समझ में। अच्छा सोनिया गांधी के पति का नाम पता? उसके पति का नाम है राजीव गांधी, ऐसा समझ में। उन दोनों की सेटिंग थी वहां से, मतलब सच में ही रेस्टोरेंट में बैठी थी, उसे पसंद आ गई थी वह। उसके बाद शादी करी, उसके बाद राहुल की उत्पत्ति हुई, राहुल गांधी की। अभी क्रिया के परिणाम स्वरूप में राहुल गांधी की उत्पत्ति हुई। पूरा इतिहास बता दिया मैंने तुम्हें। चलो सुन लो, तो ये हीरा हो ना, हीरा हम जैसे अंदर से निकाल के लेकर आएंगे खान के अंदर से, तो हीरा इतना चमकता नहीं। जब तुम जोहरी के हाथ में दे दोगे ना सर, जोहरी जानते हो, जोहरी उसको बोलते हैं जो हीरे को काटता, जब काटता था ना, इस तरह की घिसाई करेगा ना, वो कलाकारी जोहरी के अंदर ही हो, हीरे को चमकाने की जो कलाकारी है जोहरी के अंदर ही हो। साइड से ऐसा काटेगा, ऐसा काटेगा, पता क्या, जब साइड से इस पर प्रकाश पड़ेगा ना, क्योंकि हीरे को तुम ध्यान रखो, चमकना स्टार्ट कर देगा, अंधेरे में थोड़ा चमक जाएगा वो, ऐसा जब दिन में चमकता हुआ दिखाई देगा, अंधेरे में चमकने का वो। समझ में आया बात? क्या उसके अंदर साइड से प्रकाश पड़ेगा, साइड से प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ा, और जो प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश जब पड़ेगा उस पर इतना काट देगा, उसे इतना काट देगा वो कि वहां ना जो अपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा। जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा, प्रकाश की किरणें वापस नहीं लौट आती। और इस घटना क्या बोल रहा हूं, पूर्णांतरिक परिवर्तन, इसका मतलब प्रकाश की किरणें फिर वापस लौट आ गई अंदर तक, इतना काटेगा, फिर साइड से और काटेगा जानबूझ कर, इतना काट देगा कि अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा, जगह जगह तक काट कर रखेगा इतने साइड से, ऐसी ऐसी बहुत सारी परस्तें बना देगा, ऐसी मैंने तो 1 2 6 ही बनाई हो, ऐसी ऐसी हजारों परस्तें बना देगा। प्रकाश की किरणें पड़ेगी, फिर टकराएगी, फिर वापस लौट जाएगी, टिक पड़ागी, टकराएगी, वापस लौट जाएगी, इसलिए हीरा चमकता दिखाई दे। पूर्णांतरिक परिवर्तन की घटना के कारण हीरा चमका। समझ रहे क्या हो रहा है? ऐसा समझ, क्यों अपतन कोण का मान ना क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए और प्रकाश की किरणें पड़ेगी, वो इस तरह काटते हीरे को,
हीरे को इस तरह काटेगा साइड से, इतनी बार काट देगा तो जितनी बारी प्रकाश पड़ेगा फिर टकरागा, वापस लौट जाएगा, टकरागा वापस लौट जाएगा, इतने छोटे छोटे भाग से काट देगा, ऐसे घिस देगा। उसे क्या घिसना, घिसना मतलब काटना हीरे को, तो इतनी बार काट देगा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा प्रकाश की किरण टकरागी और वापस लौट जाएगी, हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी घटना को तो पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण हो। समझ नहीं बात है, जो हीरा आज इतरा रहा है ना, पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण इतरा रहा है। समझ नहीं बात है, ठीक। और कोहिनूर का नाम सुना, जो भारत के पास था, जो महारानी एलिजाबेथ लेगी थी उठाकर, ब्रिटेन की महारानी। पिक्चर नहीं देखिएगा कोहिनूर वाली, देखिए ऋतिक रोशन वाली वार पिक्चर देखिए। चुप हो जाओ। तो ये बताओ हीरा किस कारण चमक रहा है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण चमक रहा, नहीं चमक रहा? तो मैं इतना ही लिखाऊंगा, अनुप्रयोग हुई है हीरा पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। एक उदाहरण मिलेगा मुझे, ठीक। हीरे को चमक, अगर हीरे को तुम उठाकर ले गए खान के अंदर से, हीरा ही दिखा दो एक बार, हीरा दिखा दो, फीलिंग आ जाएगी, है नहीं? हीरे को इंग्लिश में क्या बोल रहे? हीरे को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, और डायमंड का दूसरी भाषा में नाम हो नीलम। तो जिसका नाम नीलम है ना, इसका मतलब उसका नाम डायमंड है, वो हीरा। जैसे हीरा निकल रहा हो, दिख रहा साइड से कितनी बार काट रखा है, आया समझ में? अगर इसे खान से निकाल के लेता ना, इतना ना चमकता हो। जो खान से निकाल के लेगा वो भी दिखाऊंगा तुम्हें कैसा हो, इतना ना चमकता हो। देखो हीरा, क्यों कलाकारी देखो किस तरह साइड से कर रखा है। ये तुम्हें जो चमक मार रही है ना साइड से, पता क्या कारण है? ये सारा पूर्णांतरिक परिवर्तन का कमाल है, जोहरी का कमाल है। उसके हाथों भी कलाकारी है, उसके हाथ काटते हो क्या ऐसा? देखो ऐसा हो, चमक रहा है, ये हीरा ही है, चट्टान चमक रहा है, चमक तो ना इतना क्यों चमक रहा? क्योंकि जोहरी का हाथ तो नहीं आया ना, साइड से इतना काटेगा, इतना काटेगा, इतना काटेगा, आपतित प्रकाश की किरणें पड़ेगी, आपतन कोण का मान ना क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से जाएगा, प्रकाश की किरणें टकरा कर अंदर से वापस लौट आ गई प्रकाश की किरणें, जब लौट आ गई तो उसे चमकता हुआ दिखा देगा प्रकाश की किरणें। तो पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है, ठीक। देखो पापा की परी। बता दो कौन सी बढ़िया लग रहा है हीरा, मतलब कौन सा हीरा बढ़िया लग रहा है, ठीक। खुश हो गए, क्या दिखा दिया। देखो इसके हाथ में रिंग पहन के बैठी हुई है, किसके कारण चमक रही है? यार रिंग किसके कारण, रिंग कह रहा है, रिंग किसके कारण चमक रही है? मतलब बदतमीज ही रहोगे तुम यार, तमीज नहीं आता मुझे। और दिखाता हूँ बड़े से, लेकिन इनके बारे में दिखा दो थोड़ा सा। समानता का अधिकार होना चाहिए ना, तो भेदभाव होगा। सागर जैसी आंखों वाली हीरा। समझ गए ना? थोड़ा कम जूम कर दिखाओ। ले देख, बेल से यहाँ देख ले, देख हीरा दिखा रही है। समझे? कितने हीरे इसमें, कितने से? 2 हीरे इसमें, समझ में आया बात है? कितने हीरे? तुम्हें एक ही दिखाई देगा, ठीक है, उन्हें 2 दिखाई दे रहे हैं। समझ गए? इस फोटो में कितने हीरे? कितने हीरे? अच्छा, वो हीरे वाली का हाथ है। समझ गए? क्या जुगाड़ हो रहा है? देख कितना काट रखा, देख तो कितना काट रखा। क्यों काट रखा बताओ, जानबूझकर, ताकि प्रकाश की किरणें आपतित होती हो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जा, प्रकाश की किरण आती हो और टकरा कर वापस लौट जाती हो, और जो बाहर खड़ा बनो उससे ना उसे चमकता है। क्या चीज है यार, समझ गए? ठीक, बहुत महंगे हुआ, याद रखना बात है। इसे जलाने के लिए भी ना दुनिया में सारे पदार्थ फूक जाओगे। अगर तुम भट्टी के अंदर भी डाल दिया ना, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वैसे सहन कर लगा। कोई भी वस्तु 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पिघला जाएगा। आए समझ में? सोच लो कितनी खतरनाक धातु है, समझ में आया? सबसे कठोर और देखो इसे घिस घिस कर जोहरी खतरनाक बना दो। समझ में बात है? अब मैंने तो बता दिया, पापा की परियास में रिंग में पहनती है।
ऐसे मेरी बॉयफ्रेंड मेरे लिए रिंग लेके आए। चलो आ जाओ, अरे लिख लो लिख लो। डब्लू का लिखो, डब्लू ढूंढना। कौन सी पिक्चर है, भागम भाग कौन सी, उसकी बात जिसमें वो भी संजय दत्त भी जिसमें शायद डब्लू मिल जाए उसमें। धमाल पिक्चर है, धमाल। हे बाबू भाई लिखो, अभी क्या लिखा तुमने, अभी क्या लिखा, क्या लिखा, पूर्णांतिक परिवर्तन के नंबर 1 लिखो उसमें, हीरे का अधिकतम चमकदार दिखा देना, हीरे का अधिकतम चमकदार दिखा देना। कारण इसका किताब से पढ़ लेना जाएगा, पहली बात मैंने समझाई दिया, पढ़ने की जरूरत। हीरे का चमकदार दिखा देना, हीरे का चमकदार दिखा देना। दूर हो मेरे यार प्रभात, समझे। दूसरा अनुप्रयोग ध्यान से सुनो, रटवाना नहीं है, रटवाना होता तो मेरे को कदी का पूरा कर रहा था वैसे। जो समझ रहे तमीज से समझ लो, टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है चीजों को। अगर चीजों को टाइम दोगे ना, अपनी हो जाए चीजें। जिस दिन टाइम देना बंद कर दोगे, दिन सब बर्बाद हो जाएगा। ये ऑप्टिकल फाइबर है, जब तक आप फोन बंद दिखाने मानने के नहीं। सुनो ऑप्टिकल फाइबर कैसा हो, देखो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, फिर समझाऊंगा तुम। ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज हो रहा है, सिग्नल भेजने के लिए यूज हो, वायर एक प्रकार का हो, ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल। इसे पापा की पेरी हटा दूं, सागर जैसे। देखो ऑप्टिकल फाइबर कैसा हो, खुल जा, सीख गया भी मेरा, खुल जा सिम सिम। ये जो वायर है ना, ये यूज कर रखे हम, पूरे समुद्र के अंदर फैले हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट यही पहुंचा रहे हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ तो सुना अच्छे तरीके से, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही ना, जो प्रकाशिक तंतु बोल रहे सर, इसी कारण इंटरनेट पहुंचा, सिग्नल पहुंचाने का काम यही करे। समझ में आया बात, या इसे बोलो ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में बोलो प्रकाशिक तंतु। ऐसा मेले में भी बता दो, मेले में उसमें लाइट गुलदस्ता से मिला, सारे में चमकता से दिखाई दे, वो ऑप्टिकल फाइबर ही, वही ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ही सारा का सारा। ये झाड़ू से मिलेगा ना। बदतमीज रहोगे यार, ये ऑप्टिकल फाइबर है, लिपस्टिक बता रहे थे यार, क्या है, क्यों जी रहे यार। कोई बढ़िया सा इमेज नहीं मिला उसको समझा रहे। इस देखो अपना, इस अपना काम चल जाएगा। देखा, ये लाइट प्रकाश की किरण आई है, ध्यान से सुनते रहना, प्रकाश की किरण आई है, देरी प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आई है, ये प्रकाश तरंग आई है, ठीक है, दिख रहा है प्रकाश की तरंग आई है। उसके बाद प्रकाश की किरण जब आगे ना इस तरह का लेपित हो उस पर, प्रकाश की किरणें अंदर तो जागी, टकरा के वापस लौट जाएगी, टकरा के वापस लौट जाएगी। इसमें क्या होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है उसका ह्रास नहीं होता, प्रकाश ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। मैंने बता रहा पूर्णांतिक परिवर्तन घटना उस प्रकाश ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, जितनी एनर्जी गिरनी वापस लौट कर जाएगी। अगर यहाँ ऑप्टिकल फाइबर ना लगा हुआ ना और दूसरा तार लगा हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, अगर हमने यहाँ एनर्जी दे दी प्रकाश ऊर्जा, कुछ ऊर्जा इसके पास चली जाएगी और तार गर्म हो जाएगा, फिर अगर सिग्नल नहीं पहुंच पाने के। इसलिए हमने इस तरह का लेपित करके रखम, प्रकाश की किरणें टकराव अंदर तक जाओ, टकराने के बाद वापस लौट के चली आवे, ऐसे लौट के चली आएगी प्रकाश की किरण। इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं होने की। पता लग रहा है मैंने यहाँ तो भेजी 20 जूल एनर्जी, तो 20 जूल भेजी, यहाँ कुछ टकराई तो ये तार गर्म होगा, तो तार गर्म होने के बाद तार फूक गया, एनर्जी आगे तक पहुंचनी थी, पहुंचाना मुझे भूटान तक तार, जब एनर्जी पहुंचानी मुझे इंटरनेट पहुंचाना वहां तक भूटान तक, तो पहाड़ों के रास्ते को काटते ऑप्टिकल फाइबर तक, क्यों, तो जो तार फूक ही नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज करा। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ना अंदर एक प्रकार का लेप हो, वो लेप क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणें टकरागी, जैसे टकराएंगे टकराने के बाद मैंने कहा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा, और जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा, प्रकाश की किरण टकरागी, वापस लौट आगी, फिर लौट आगी, फिर टकरागी, फिर अपना पूर्णांतिक पर कई बार पूर्णांतिक परिवर्तन होगा, ऐसे चलता रहेगी प्रकाश की किरण, ऐसे टकरागी, ये भूटान तक पहुंच जाएगा, नेपाल तक जहां तक भी पहुंचाना हो, ऐसे वायर बिछाए हुए। इससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण ना
बिना एनर्जी का लॉस किए हुए, बिना एनर्जी को खर्च करे हुए लंबे समय तक हम दूर तक सिग्नल पहुंचा सकते हैं। यही बात किताबों में लिखी हुई है, इसीलिए तो पढ़ाई करवाई जा रही तुम। अब तुम्हें पूछा गया प्रकाशिक तंतु में भाई क्या हो, ऑप्टिकल फाइबर में हो क्या, तो पूर्णांतिक परिवर्तन की घटना हो बेटा, भाई जी ने समझा रखा है। समझ नहीं बात, यह बाथरूम में बैठ के भी आता जाएगा, आगा नहीं आगा, दुनिया के किसी कोने में घुस जाए भूल जाओगे सर, इमेज भी दिखाई, बताओ समझ में आए बात, या ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो ये पूर्णांतरिक परिवर्तन ऑप्टिकल फाइबर है ना जो सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें पूर्णांतरिक परिवर्तन की घटना यूज हो रही, समझ में आया बात, या सारी जगह होते हैं, तो तुम ऐसा तार बनाते सिग्नल वाला, तो तार भी उसका लगाते लोहे का, वो फूका पड़ा रहता, सारी एनर्जी यूज कर ले, खत्म हो जाती है उसकी। समझ में आई बात है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना पूर्णांतरिक परिवर्तन की घटना ही नहीं होती ना, तो लोड को तो प्रकाश की किरण आती, वो तार फूक जाता, क्योंकि एनर्जी को कंज्यूम करता ना। लोहे की वस्तु को तुम गर्म धूप में रखो, गर्म नहीं जाती वह, क्योंकि वह एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर रही है, एनर्जी ग्रहण कर रही है। लोहे की तुमने कोई थाली रख दी, स्टील की थाली रख दी तुमने, गरम गरम रख दी, हाथ करंट नहीं लगता उस पर, आया समझ। लेकिन कोई दीवार उस पर इतना करंट लगने का, क्यों, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को इतना रिफ्लेक्ट कर दिया, कम मात्रा में गर्म होगी दीवार। समझ में आई बात, या ठीक, समझ में आ रही नहीं बात, आपको समझ में आ रही। तो कुछ वस्तु ऐसी हो जो एनर्जी खपा लेती है, कुछ ऐसी जो रिफ्लेक्ट कर देती है, जो रिफ्लेक्ट कर देती है वही TIR, वही पूर्णांतरिक परिवर्तन है। पूर्णांतरिक परिवर्तन की घटना में एनर्जी का लॉस नहीं होता। समझ में आया बात, यही तो बात तो समझ। और एनर्जी मैंने तुम्हें बताया, एनर्जी को कभी उत्पन्न नहीं करा जा सकता, न नष्ट करा जा सकता, ट्रांसफर कर सको, ट्रांसफर कर सको। अब सोच रहे हो तुम अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ ट्रांसफर करनी, चाहे तो किताबों में ट्रांसफर कर लो, क्या कहीं और ट्रांसफर कर लो, तुम्हारे पास बहुत एनर्जी। समझ में बात है, हंसने की बात नहीं है, रियलिटी बात, हकीकत की बात है। इस बात का अर्थ समझो क्या है, तुम्हारे पास एनर्जी मौजूद है, जितना तुम भोजन खा, हर इंसान के पास एनर्जी मौजूद है। सोच रहे तुम लगानी कहाँ, अगर तुम उस एनर्जी का इस्तेमाल बाबू सोना के लिए करना तो कर लो, एनर्जी तुम्हारे पास मौजूद है। सोच रहे तुम बाबू सोना के लिए उसका इस्तेमाल करना, या फिर उस हटा के वहां साइड से करके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना। समझ में ये बात, है बाबू सोने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो शॉर्ट टर्म्स जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएगी तुम्हारी। समझ में बात, शॉर्ट टर्म जानते हो, शॉर्ट टर्म्स जो आवश्यकताएं हो, जो तुम्हारी जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो तुम्हारी छोटी छोटी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएगी, दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे वजह, इसलिए बाबू सोना से दूरियां बना कर रखनी चाहिए, इतनी नहीं इतनी दूरियां बना कर रखनी चाहिए। दिमाग में विचार ही पड़ रहा हो ना, उसको वहीं मार देना चाहिए। समझ में ये बात, अगर तुम वहां से बच गए ना तो दुनिया के हर कोने से बच गए। समझे, रियलिटी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस दिमाग का इस्तेमाल तू APJ अब्दुल कलाम ने शादी नहीं करी थी, कारण कुछ है दुनिया में, जब तो किससे सम्मानित भाई साहब, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति बन चुके लोग, उनके अकाउंट में भी 0 बैलेंस था, 1 भी रुपया नहीं आता। एक बार उनका परिवार ना उनके वहां घूमने चला गया राष्ट्रपति भवन पर, राष्ट्रपति भवन के अंदर गया ना, सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं करा, उस बंदे ने अपने पैसे का इस्तेमाल करा, अपने खुद की सैलरी जो राष्ट्रपति के भवन से मिलती थी, अकाउंट में 1 भी पैसा नहीं आता, जितने पैसे बैठते सारे गरीबों में दान कर देते थे। उनकी कहानियां, कभी मदर टेरेसा की कहानी पढ़ना, महान लोगों की कहानी पढ़कर महान बना जाए इंसान। बता, उन्हें योगदान दिया, उससे पूछा रिपोर्टर ने शादी क्यों नहीं करी आपने, कह रहा मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला, शादी भी हो। मिसाइल बना कर दी, और ऐसे टाइम पे मिसाइल बना कर दी जब हमारी स्थिति बहुत बदतर थी, 1983 के आसपास। 72 मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी थी हमारी। समझ में आया बात, यह इधर तो पाकिस्तान का युद्ध हमारे साथ, पाकिस्तान के बाद फिर चाइना का युद्ध, चाइना के बाद फिर बांग्लादेश का अलग होना, ऐसी बुरी स्थिति थी हमारी, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में मिसाइल बना कर दी, और दुनिया परमाणु हथियार बनाई जा रही थी, हमारे पास कुछ भी नहीं आता। हमने एक दुनिया में सबसे महान चीज बनाई, मिसाइल जिसे कहते हैं। उस बंदे ने कभी शादी के बारे तक नहीं सोचा, जब भी तो आज दुनिया में उसका उनका नाम है। आए समझ में, मुस्लिमों को लोग इतनी गाली दे, APJ अब्दुल कलाम को दे देंगे, क्यों, क्योंकि अच्छा काम करा है ना। समझ, जो अच्छा काम करेगा ना वो हमेशा जाना जाएगा। क्यों भाई, सही बात है गलत बात है यार, ठीक। और देख लो 1 भी रुपया नहीं उसके अकाउंट में आता, जब वो मरा ना हो, आए समझ में, 2015 में उनकी मृत्यु हुई, उनके यहाँ केवल 4 जोड़े निकले, 4 जोड़े मतलब 2 जोड़े निकले, 2 जोड़े साइड में रखे हुए थे, 2 ही जोड़े निकले। एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उसके कमरे में 2 जोड़े निकले, राष्ट्रपति होने के बाद, राष्ट्रपति भवन के अंदर से। उस बंदे ने कपड़े, उसने कहा ये सब चीजों में कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उनका, राष्ट्रपति था यार, राष्ट्रपति वैसे नहीं बनाया जाता। अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू, ऐसा समझ में, इतने बड़े पद, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक हो, भारत का पहला नागरिक हो, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक हो, प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति हो। समझ में आया, उसके अंदर से केवल 2 जोड़े निकल रहे। रिपोर्टर को हैरान कर दिया, रिपोर्टर ने दूसरा सवाल नहीं पूछा, आया समझ में, उन्होंने पूछा आपने कभी शादी क्यों नहीं की, उन्होंने कहा मुझे सोचने की फुर्सत ही मेरी शादी भी हो। रिपोर्टर ने दूसरा सवाल नहीं पूछा, इतनी हिम्मत नहीं पूछी, दूसरा सवाल पूछ लिया। इससे आगे क्या कह देगा, अपना उसका अकाउंट बैलेंस चेक करो, 0, जितनी सैलरी आली सारी बस 5-10 हजार रुपए रखा था, एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी। मेरा ऐसे आचरण वाले ऐसे इंसान तो बंद हो गए बनने, ऐसे समझो।
सोच लो, निस्वार्थ सेवा करने वाला इंसान मिला। मदर टेरेसा का नाम सुना है? मदर टेरेसा का नोबल शांति पुरस्कार, नोबल पुरस्कार मिला उसे शांति के क्षेत्र में, 10 करोड़ की राशि मिली थी उसे। अब भारत के अंदर आ गए उन्होंने, गरीब, जिसका मुंह कटा हुआ, जिसका हाथ कटे हुए, जो असहाय बच्चे जो पीछे छूट चुके, उन्हें पढ़ाया लिखाया और 10 करोड़ की 10 करोड़ राशि भारत के अंदर खर्च कर दी उस बंदी ने, मदर टेरेसा नाम। ऐसी ऐसी भी महान हस्तियां पड़ी हुई दुनिया में। और यहाँ अपना खुद का भंडार नहीं भरा जा रहा, पैसे देकर 2 लाख रुपए देकर नौकरी लगवा देने की कोई, क्यों? ऐसी भी दुनिया देख तो ले, अपना पूरा जीवन इसमें बिता दिया। तो ये महान लोगों को काउंटिंग हो उनकी। ऐसा थोड़ा ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला 10 करोड़ की राशि में, पूरी दुनिया में इतने 8 अरब की आबादी में एक इंसान को मिल रहा अवार्ड नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में, नोबेल पुरस्कार। लेकिन मुझे थर पे विश्वास है तुम पक्का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। समझने की बात है। अच्छा तो काम तो कर सको, अच्छा काम करने में क्या भलाई बुराई है। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, चलो दूसरा पॉइंट लिखो। क्या लिखा तुमने पहले पॉइंट में? दूसरा पॉइंट लिखो भाई, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ब्रेड में ऑप्टिकल फाइबर, OPTICL, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल फाइबर, OPTICL, ऑप्टिकल फाइबर, FIBERE, FIBRE, जो इंग्लिश लिखने से बच्चा ना गया हो, ऑप्टिकल फाइबर, OPTCIL, ऑप्टिकल फाइबर, FIBRE, FIBRE लिख दिया, इसके RE है लिख दिया। अब लिखो, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तनीय घटना के पर आधारित युक्ति है। इसमें लिखो एक लाइन, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति है, जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को, जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को, जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा के ह्रास के, प्रकाश सिग्नल को बिना ऊर्जा के ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जा सकता है, बिना ऊर्जा के ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। पूजा नहीं बिना ऊर्जा, पूजा तो गई अपने घर। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, अब आगे क्यों, यह नहीं होगा। लिख जाएगा, क्या लिखा? अरे भाई बता दो, बोलो क्या लिखा हुआ? कोई दिक्कत? ठीक, कितने अनुप्रयोग हो गए? 2 अनुप्रयोग बहुत है, इसके अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 अनुप्रयोग हो गए, ठीक। अब जो डेरिवेशन में पढ़ाने वाला, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला, वो पेपर में आया 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का आया हुआ, और आता ही आता, उस पर न्यूमेरिकल भी आता, बहुत बड़ा। अब डेरिवेशन की खानी स्टार्ट होगी, आया समझे? हीरे की खान पन्ना में मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ डेरिवेशन की खान दौलतपुर के अंदर। समझ में आई बात है? किसकी खान? तो डेरिवेशन स्टार्ट होने वाले हो रहे हैं भैया, ठीक। क्लास रोक 1 मिनट, टाइम दो।